जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब सदैव स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके लिए हिंदी के बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। यह सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए विलंब ना करते हुए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामड़िया पर रास तिहु पुरको तजिडारो किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई। यह पंक्ति रसखान की है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। आचरण की सभ्यता के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। विरासत शब्द का अर्थ पूर्वजों से प्राप्त किया हुआ धन संपत्ति होता है। पूर्वजों को पुरखों भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है पुरखों से प्राप्त। निर्बल का विलोम शब्द है सुदृढ़, सबल, बाहुबली, समुन्नत। निर्बल का विलोम शब्द सबल होता है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहा जाता है? नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को कहा जाता है। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है और इसके संपादक अखिलेश हैं। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहल, करवा, काष्ठगृह, कंठफल। कटहरा शब्द का तत्सम रूप काष्ठगृह होता है। तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अंधेरा में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, इसलिए अंधेरा तद्भव शब्द है। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँखों की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। आँख के अभाव में काजल लगाने हेतु कजरोटे की कोई उपयोगिता नहीं होती है, यह व्यर्थ सिद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर है व्यर्थ आडंबर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है रात, बात, गीत, मात। रात, बात, मात ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। गीत पुल्लिंग शब्द है क्योंकि गीत गाया जाता है, न कि गीत गाई जाती है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, मित्रता, निर्वाह। इस वाक्य में मित्रता भाव को दर्शाता है। यह अनुभवजन तथा अस्पर्शी है, अर्थात इसे अनुभव किया जा सकता है परंतु स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इससे ज्ञात होता है मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इस वाक्य में घर संज्ञा है, उसके पहले सर्वनाम शब्द मेरा लगा है। जब सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप संज्ञा के पहले आकर उसके व्यापक क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो इसका सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य, इच्छा वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इस वाक्य में दो वाक्य उपलब्ध हैं, एक उपवाक्य है, दूसरा प्रधान वाक्य है। उपवाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित है। इस तरह के वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला,
उपकार कराने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ होता है जिस पर उपकार किया जाता है वह सदा उस उपकार को मानता है, कभी भूलता नहीं है, सर्वदा याद रखता है। तो इसका सही उत्तर है किए गए उपकार को मानने वाला। अस्वस्थ में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव। अस्वस्थ का मूल रूप स्वस्थ होता है, इसके पहले अ उपसर्ग लगा है। उपसर्ग युक्त शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या मानी गई है 10, 11, 12, 14। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 मानी गई है। पंचगंगा पद में समास है अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। पंचगंगा में 2 पद हैं, पंच और गंगा। पंच संख्यावाची पद है, गंगा नदी का नाम है। किसी नदी के नाम के पहले संख्यावाची पद उपलब्ध हों तो ऐसे सामासिक पद अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। महाकवि शब्द में 2 पद हैं, महा और कवि। महा विशेषण है, कवि विशेष है। महाकवि की विशेषता बता रहा है। जिस सामासिक पद में विशेषण और विशेष हों वे कर्मधारय समास के माने जाते हैं। राम के बाण से बाली का वध हुआ में करण है राम, बाण, राम और बाण, बाली। करण का अर्थ साधन या के द्वारा होता है। तो प्रश्न उठता है राम ने बाली का वध किस साधन या किसके द्वारा किया? तो उत्तर प्राप्त होता है राम ने बाली का वध बाण से किया। तो इसमें करण कारक बाण है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्राण, भस्म, हिंदू, चिन्ह। भस्म, हिंदू, चिन्ह ये तीनों अशुद्ध शब्द हैं। प्राण शुद्ध शब्द है। नीलकंठ में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। नीलकंठ में दोनों पद गौण हैं। यह किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। नीलकंठ का समास विग्रह करने पर नीला है कंठ जिनका होता है। नीला कंठ किनका होता है? भगवान शंकर का कंठ नीला होता है। तो यह सामासिक पद भगवान शंकर की ओर संकेत कर रहा है। जब 2 पदों के मेल से किसी तीसरे पद या अर्थ की उत्पत्ति हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? यन, गुण, दीर्घ, विसर्ग। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति जोड़ 1 होता है। तो इसमें यन संधि है। पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव होगा फूल, पौधा, पंखुड़ी, पुहुम। पुष्प तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप फूल होता है। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? नेता, रमेश, चतुराई, पानी। नेता जाति का बोध कराता है इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद बन जाता है। पदों के मेल से वाक्य बनता है। इन चारों के योग से भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा के प्रमुख अव्यय वर्ण, शब्द, पद, वाक्य होते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है? पुष्कर, चक्षु, प्रहार, पत्थर। पुष्कर, चक्षु, प्रहार ये तीनों तत्सम शब्द हैं। पत्थर तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप प्रस्तर होता है। मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है?
भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। मूर्खता भाव को दर्शाता है। यह अनुभवजन तथा अस्पर्शी है, अर्थात इसे अनुभव किया जा सकता है परंतु स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इससे ज्ञात होता है मूर्खता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लल्लो चप्पो करना, बातें बनाना, खुशामद करना, डींग मारना, शिकायत करना। लल्लो चप्पो करना का अर्थ खुशामद करना होता है। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है उचित न्याय, सांसारिक सुख, दुविधा की स्थिति, अपना लाभ दूसरे को नुकसान। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ पक्षपात रहित न्याय होता है, तो इसका सही उत्तर है उचित न्याय। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। कुलीन का मूल रूप कुल होता है, यह संज्ञा है। इसमें इन प्रत्यय लगकर विशेषण शब्द कुलीन बना है, तो इसका सही उत्तर है कुलीन। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे और आप अपने ज्ञान का विस्तार करें। धन्यवाद।